परम श्रद्धेय स्वर्गीय पलट बाबा के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर एक दिवसीय संतमत सत्संग में उपस्थित है। गत वर्ष स्वर्गीय पलट बाबा यह क्षणभंगुर शरीर का परित्याग कर परलोक सिधार गए। परलोक मतलब चाहे शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग या आदि किसी भी लोकांतर को परलोक कहा है। एक परलोक मतलब मोक्ष भी होता है, मुक्ति भी है। दूसरा परलोक मतलब किसी भी लोकांतर में जाते हैं तो उसको भी परलोक कहा है। तो ये अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग किए परलोक सिधार गए। उन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन किया है। संतमत से मतलब कोई संप्रदाय या रिलीजन या कोई मजहब नहीं है। संतमत से मतलब है जितने भी संत महापुरुष हमारे इस पृथ्वी पर आए, केवल भारत ही नहीं किसी भी देश के संत हैं तो वे सब के सब यही संतमत, किसी भी संत है उसका जो विचार है, उसका जो मत है, वही संतमत है। संतमत कोई एक खास आचार्य के नाम पर नहीं है। बहुत संप्रदाय हैं जो एक एक आचार्य के नाम पर संप्रदाय बना हुआ है, मजहब बना हुआ है। मानिए कि एक एक कोठरी में वह कैद हो गया है, लेकिन संतमत कोई एक कोठरी में कैद नहीं है। मतलब इसका ज्ञान बहुत विशाल है, बहुत विस्तार है। और हम आप भी अगर एक ही संत के अंदर अगर अपने ज्ञान को सीमित रखें तो फिर संतमत कहने योग्य नहीं है। खाली नाम कह दिए संतमत, लेकिन एक ही आचार्य के विचार को अगर हम रखते हैं, उसी के विचार को मानते हैं, तब ये संतमत नहीं हुआ। जितने भी महापुरुष हुए जो पहुंचे ते कहे गए, सबके एके ठाम, सभी सयाने एक मत, सबके एके जात। जो वहां पहुंच जाते हैं, जो परमात्मा धाम में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद फिर आवागमन नहीं होता है। जब तक हम वहां नहीं पहुंचते हैं तब तक आवागमन होता है। आना और जाना तब तक लगा रहता है जब तक हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं। वह अवस्था अंदर अंदर का है, बाहर बाहर का रहता तो सब आदमी देख लेते कि ये कहां से कहां तक गया है। लेकिन ये गोपनीय रास्ता है, गुप्त रास्ता है। इस रास्ते पर चलने वाले को ही महसूस होता है। जैसे किसी को भूख लगती है, जो स्वयं भोजन करते हैं तो उनको ही पता होता है कि हमने भोजन किया है और हमारा पेट भरा। इसी तरह से जो मोक्ष के रास्ते पर चलते हैं और वे कितना आगे बढ़े हैं, वे स्वयं को ही पता होता है। दूसरे को बता भी देंगे तो उससे उनको क्या लाभ होगा। जब तक नहीं देखो निज नैना, तब लग न मानो गुरु के बहना। अगर कोई बता ही देंगे कि हमने ध्यान करके ये पाया वो पाया, इस सुनने से आपके अंदर क्या जिज्ञासा खत्म नहीं होगा। आपके अंदर में होगा कि उन्होंने अनुभव किया, वो देखा, लेकिन हम तो नहीं देखे। जब तक हम नहीं देखे तो हमारा शंका का समाधान कैसे हो सकता है। शंका का समाधान तो स्वयं के अंदर होता है, अपने अंदर होता है। इसलिए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। कहते हैं, हे दादू, संसार के लोगों को पता नहीं होता है कि संतों का रास्ता कितना गुप्त होता है, कितना गंभीर होता है। हम आप तो बाहर बाहर दौड़ते हैं
और सोचते हैं कि संत महात्मा भी ऐसे ही बाहर बाहर दौड़ते होंगे, जैसे हम आप सोचते हैं कि हमारा शरीर हड्डी का, हड्डी मांस मज्जा का बना हुआ है, उनका भी वैसे ही है, मतलब हमारे ही जैसे वे भी हैं, ऐसा हम आप समझते हैं। तो बाहर से तो भले ही हम आपके ही जैसे होते हैं, जैसे हम आप भोजन करते वे भी भोजन करते हैं, हम आप जो जो क्रियाकर्म करते वे भी वही क्रियाकर्म करते हैं, लेकिन अंदर से अंतर होता है। हम आपका मन संसार में फंसा हुआ रहता है, लेकिन उनका मन संसार में फंसा हुआ नहीं रहता। शरीर रहता है संसार में ही, लेकिन शरीर संसार से मन उसका अलग रहता है। यही ख्याल को, यही मन को जो अपने अंतर्मुखी कर लेते हैं, अपने भीतर धसा लेते हैं, अपने भीतर की यात्रा पर यात्रा करते हैं, वही महान पुरुष कहलाते हैं। इसलिए दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोदी, सुन्नी सुन सुन के पारा अगुन शगुन नहीं दोई। कहते हैं अविगत, जहां जाने के बाद लौटता नहीं, अविगत, अंत अंत अंतरपट, 3 शून्य का इशारा किए हैं, सुन्नी सुन सुन के पारा अगुन शगुन नहीं दोई। कहते हैं 3 शून्यों का इशारा, अंधकार का शून्य, प्रकाश का शून्य और शब्द का शून्य, ये 3 शून्यों का इशारा किए हैं। कहते ये 3 शून्यों के वे पार चले जाते हैं। जो महापुरुष संत कहलाते हैं वे 3 शून्यों के पार चले जाते हैं। हम आप 3 शून्य के पार थे पहले, जब सृष्टि नहीं हुई थी तब हम आप परमात्मा में ही थे, परमात्मा ही थे, दोनों में कोई भेद नहीं था। जब परमात्मा में मौज हुई तो मौज होने के बाद कंपन होता है। जैसे परमात्मा में मौज हुई तो कंपन हुआ, कंपन कहते हिल डोल को, जहां हिल डोल है वहां पर कंपन है, शब्द है, जहां गति है वहां शब्द होता है। कबीर साहब कहते हैं साधो गति में अनहद बाजे, जहां गति है वहां पर शब्द है। तो जहां परमात्मा में मौज हुई, कंपन हुआ, कंपन से शब्द हुआ, शब्द से प्रकाश, प्रकाश से अंधकार। तो जैसे हम आप वहां से आए, निःशब्द से अंधकार में आए, फिर यहां से उसी तरह से चलना पड़ेगा, निःशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार में। अब यहां से चलेंगे, अंधकार से चलेंगे तो पहले अंधकार ही अंधकार चलना पड़ेगा। जैसे कोई पानी में डूबा हुआ है तो पहला सहारा उसका पानी ही होगा, पहला सहारा पानी होगा। पानी पानी जाएंगे, उसके बाद वह पृथ्वी पर, धता पर जाएंगे, उसके बाद पैर से चलेंगे। इसी तरह से हम आप जहां हैं अंधकार मंडल में हैं। अंधकार मंडल को पार करने के लिए महापुरुष कहते हैं कि थोड़ा सा मन को सिमटने के लिए कोई जप ध्यान कर लो, जिसमें तुम्हारी अधिक श्रद्धा विश्वास हो। गुरु के द्वारा जो तुम्हें मिला है, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान कर लो, क्योंकि मन हम आपका नाम और रूप में अधिक फंसा हुआ है, नाम रूप में अधिक फंसा हुआ है। इसलिए नाम रूप से हटाने के लिए किसी महापुरुष ने कहा कि मन का फंसाव रूप में अधिक है, 83% रूप में है, 14% शब्द में है और 1% उधर और सब विषय में है। कुल मिलाकर के 100% में से 83% रूप में है। इसलिए हम आप देखते हैं कि मोबाइल के पीछे इतना जो लोग लगे रहते हैं, वही मोबाइल में जो रूप दिखाई पड़ता है, सुंदर सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। एक बच्चा जन्म लिया है, 5-6 महीने का भी नहीं होता है, और भी मोबाइल मतलब जो है उसको और ज्ञान नहीं है, अपने से खा भी नहीं सकता है, लेकिन मोबाइल हाथ में दे दीजिए तो वो भी ऐसे करने लगेगा। देखिए तो रूप की तरफ कितना खींचा है, और उसको संसार का कोई ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन मोबाइल पर पता नहीं उसके पास कैसे ज्ञान हो जाता है, तुरंत मोबाइल को टच करके इधर उधर करने लग जाता है। 2-3 साल का बच्चा है और एक वृद्ध बाबा को दे दीजिए, बगल में है हमारे बाबा,
वृद्ध बाबा को दे दीजिए टच मोबाइल, तो ये वृद्ध बाबा लेंगे, कहते हैं क्या ना करे छे, तो 3 वर्ष का बच्चा आएंगे, कहें बाबा है ना करो ना, ऐसे ऐसे कीजिए। अब सोचिए थोड़ा सा कि उस बच्चा के अंदर में इतना दिमाग कहां से आ गया? वही रूप के प्रति खिंचाव, यही रूप जो है, रूप के प्रति खिंचाव होने के कारण बच्चा रूप में अधिक उसमें घुस जाता है, उसका ख्याल उसमें चला जाता है। एक एक बच्चा को मैं देखता हूं कि मोबाइल इतना गौर से देखता है, लगता है कि शायद भगवान को भी भक्त उतना गौर से नहीं देखते होंगे, इतना गौर से देखता है, एकदम टकटकी लगा कितना देर तक देखते रह जाता है। कुछ कहिएगा तो सुनेगा नहीं आपकी बात को। रूप में ज्यादा खिंचाव है, यही रूप से हमारा खिंचाव परमात्मा की तरफ हो, इसलिए किसी रूप का ध्यान बतलाते हैं, और जिस रूप का ध्यान बतलाते हैं वही रूप संबंधी नाम का भी जब बतलाते हैं। अगर ये 2 काम हम आप कर लेते हैं तो आसान हो जाता है अंधकार से पार जाने में, अंधकार से पार जाने में। ऐसे तो लोग बहुत तरह से प्रकाश देखते हैं। अगर कोई, कितने आदमी सूर्य का मानस ध्यान करते हैं, जैसे हम लोग गुरु का मानस ध्यान करते हैं, कुछ संप्रदाय वाले सूर्य का भी मानस ध्यान करते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि ये ठीक नहीं है, दृष्टियोग की क्रिया ये ठीक नहीं हुआ। कोई रूप को मनोमय बना करके देखना ये मानस ध्यान के अंदर ही होता है, लेकिन बिना कुछ टच किए हुए, कहीं छुए हुए, बिना किसी अंग प्रत्यंग को बिना छुए हुए, अगर आपको बिना टच किए हुए, बिना छुए हुए और अचानक आपके अंदर में अंधकार से प्रकाश की झलक आ जाए, बिना कुछ छुए हुए कोई रूप को बना करके देखने का अभ्यास करना, ये मानस ध्यान ही कहलाता है। बल्कि ये सही ब्रह्म ज्योति नहीं है, इसको भरम ज्योति भी कहते हैं। ये भरम ज्योति नहीं, बल्कि बिना कुछ टच किए हुए मानस ध्यान भी उस समय में नहीं रहेगा, और केवल अंधकार में जिसकी सूरत टिक जाएगी अच्छी तरह से, उनके अंदर में ज्योति अपने आप उदय होगा, और वही ज्योति को दिव्य दृष्टि खोलती है, तब वह ज्योति का दर्शन होता है। और ज्योति का दर्शन होने पर अगर ज्योति में आपकी सूरत अधिक देर तक टिक जाती है, तब आपके अंदर में परमात्मा का शब्द होता है। कुछ ऐसे भी साधक हैं जो नाम जप बढ़िया से करते हैं, नाम जप में पूरा लवलीन हो जाते हैं, तो वह अनहद शब्द को भी पकड़ा देते हैं। जैसे गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, 6 सेव सहिस 21 जाप, अनहद उपजे आपे आप, बंक नाली में उगे सुर, रोम रोम धुनी बाजे तुर, उल्टी कमल सहस दलबास, भंवर गुफा में ज्योति प्रकाश। कहते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति है 24 घंटा में 21,600 श्वास लेते और छोड़ते हैं। अगर प्रत्येक श्वास में जप हो, ये प्रत्येक श्वास में जप ऐसे नहीं होगा, जब बहुत आपका अभ्यास बढ़ जाएगा, बहुत अभ्यास करेंगे, दिन रात जप से आपका मन नहीं हटेगा, बराबर जप करते रहेंगे, तो जप करते करते जो आदत हो जाएगा, तो नींद में भी आपका जप चलते रहेगा। आप नींद में भी चले जाएंगे तो ऊपर भी जप स्टार्ट ही रहेगा। जगने पर आपको लगेगा कि मैं तो जप कर रहा था, ऑटोमेटिक जप का ही ख्याल हो जाएगा, जैसे जगिएगा जप का ही ख्याल हो जाएगा। तो ये जप अगर आप बढ़िया से करेंगे, बढ़िया से जप हो जाएगा, तो ये अनहद नाद से मिला देंगे। पहले अनहद नाद, उसके बाद अनाहत नाद। अनाहत नाद को ही सार शब्द कहते हैं, राम नाम कहते हैं, ओम नाम कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, गुरु नाम कहते हैं। बहुत उसी नाम से सभी नामों की उत्पत्ति हुई है। उसी को प्रणव भी कहते हैं, स्फोट कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं। वह नाम को पाने के लिए पहले